रखने लगता है ना, वही इंसान डोमिनेटिंग होता है। जो जानता है कि कहाँ झुकना है और कहाँ नहीं झुकना मुझे, वही इंसान सच में अपनी डोमिनेंस को दिखा पाता है। वही इंसान सच में वो चीज़ जो वो चाहता है वो अचीव कर सकता है। यूं ही हर कोई नहीं जानता कि कहाँ झुकना होता है और कहाँ नहीं। अगर आपको अपनी कद्र होगी तभी आप धीरे धीरे करते हुए वो बॉसी वाइब अपने आप पर अंदर लेकर आ पाओगे। दूसरी चीज़, आपको नॉन फिक्शन बुक्स जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हो, फाइनेंसेस के ऊपर हो, वो पढ़नी चाहिए। नॉन फिक्शन कह रहा हूँ मैं। एंड उसके साथ साथ कुछ फिक्शन बेस्ड, जिनके अंदर ना रियलिस्टिक, ये नहीं कह रहा हूँ इसके अंदर कि आप नॉवेल्स पढ़ो जो लव के ऊपर हो, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, कुछ चीज़ें जो कि आपको मनी ओरिएंटेड बनाती हैं, मनी माइंडेड बनाती हैं। तो फाइनेंस के ऊपर जो भी बुक्स हैं, है ना, वो पढ़नी चाहिए। सेल्फ हेल्प के लिए जो बनी हुई किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए आपको। जब आप बुक्स की रीडिंग करते हो ना, तो सबसे बड़ा इनका फ़ायदा जो होता है, अब मान के चलो अगर किसी ने बुक लिखी है तो उसके अंदर ना उसकी खुद की अच्छी खासी एक्सपीरियंस की चीज़ें होंगी उसके अंदर, है ना। और जब वो एक्सपीरियंस आपको मिलता है तो वो चीज़ आपको सच में एक अलग ही एक सोच देती है, एक अलग आपको जो वे ऑफ जो आपका सोचने का तरीका होता है ना, वे ऑफ थिंकिंग, वो आपको मिलने लगती है। और जब आप एक अलग चीज़ से सोचने लगते हो, आप एक अलग तरीके से चीज़ों को देखने लगते हो, तो वो चीज़ आपका पूरा परसेप्शन चेंज कर देती है। जैसे कि लास्ट टाइम अभी मैंने आज के ही दिन में सुबह द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप और उसके अलावा द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, वो कल मैंने डन करी थी। दोनों बुक्स को जब आप पढ़ोगे ना, तो जो द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ है उसके अंदर वो नाज़ी के टाइम पर जो ब्रूटल क्राइम्स हुए थे अगेंस्ट, है ना, तो वो जर्मन्स के ऊपर जो भी हुआ था वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं अच्छी खासी तरीके से दी हुई। तो वो चीज़ें ना आपको कहीं न कहीं ये चीज़ फेस करने के लिए तैयार करती हैं कि एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन योर होप। हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हाथ में नहीं होती है। तो हर चीज़ हो सकती है कि आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ना हो आपकी लाइफ़ में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होगा, है ना। उस बुक को जब आप पढ़ोगे तो आपको सच में पता चलेगा कि एक इंसान जो बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे था, वही इंसान धीरे-धीरे करता हुआ अपनी हाइज़ को कैसे टच कर सकता है। तो कुछ बुक्स होती हैं जो आपके लिए सिर्फ़ इंस्पिरेशन का काम नहीं करती हैं, वो बुक आपको सच में ना एक डिफरेंट मोड़ पर ला कर के खड़ी कर देगी, जो चीज़ें आपको नॉर्मली नहीं मिलती हैं। दूसरी चीज़, जब आप बुक्स को पढ़ते हो ना, जो फाइनेंस के ऊपर हो, जो इन चीज़ों के ऊपर हो, तो वो आपका माइंडसेट धीरे-धीरे डेवलप करके और आपको एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, जहाँ पर आप आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के सोचने लगते हो। अभी के टाइम पर ना मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास, या फिर मैं यूँ कहूँ जो भी गरीब है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचने की बात है। आपके पास घर है, आपके ऊपर कर्ज़ नहीं है, इट डज़न्ट मीन, अगर आपको हर महीने अपने बजट को देख कर के चलना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अमीर तो नहीं हो। क्योंकि अमीर वही होता है जिसको बजट देखना ना पड़े, जो भी चीज़ वो चाहे वो अचीव कर सके, या फिर उसके अंदर इतना पता हो कि यार मैं 6 महीने में ये चीज़ ले लूँगा, मैं 2 महीने में ये चीज़ ले लूँगा, मुझे ईएमआई वगैरह कुछ नहीं देखना होगा। तो अगर आप उस माइंडसेट तक, उस चीज़ तक पहुँच चुके हो, फिर अपने आप को अमीर कह सकते हो। उसके अलावा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, एवरीथिंग इज़ द सेम थिंग। बस इतना है, आपको हर दिन खाने के लिए नहीं तरसना पड़ता, बस उस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड फ़ील कर सकते हो, बट इट डज़न्ट मीन यू आर मेड टू बी द सेम यू आर नाउ, है ना। तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और ये काम तभी होगा जब आप चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगोगे। अब यहाँ पर ना माइंडसेट आपका, जब आप बुक्स पढ़ने लगते हो तो वो थोड़ा अलग जाता है। जब आप ये चीज़ जान जाते हो ना, हर चीज़ मैं अपने हाथ में रखूँगा तब नहीं होगी। कुछ चीज़ों को डिटैच होकर के देखना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ों से टाइम रहते हुए ही अगर आप डिटैच हो जाते हैं, जब आप डिटैच्ड हो जाते हो ना, तब आपको पता चलता है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का असलियत में फ़ायदा। क्योंकि जब आप सच में हर चीज़ को छोड़ देना सीखते हो ना, तभी आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी ईज़िली आपकी तरफ आती हैं। अब आपको ना यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। मान लीजिए कोई एक बॉय है जो कि किसी गर्ल के लिए बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहा है कि वो उसके प्यार में गिर जाए, या फिर चलो वो आ भी गए।
रिलेशनशिप के अंदर। तो वही ट्राई करता जा रहा था और एक दिन सडनली सामने वाली ने रिप्लाई करना लेट कर दिया, धीरे-धीरे उसकी बेइज़्ज़ती होने लग गई। देन वो एक दिन डिसाइड करता है लेट गो करने। वो कुछ नहीं कहता, एक साइलेंटली मूव लेता है और वो निकल जाता है उस रिलेशन से। वो उसके बारे में कोई मैसेज नहीं करता, कोई रिप्लाई नहीं करता, बस कुछ पोस्ट भी नहीं करता, कुछ सैड पोस्ट नहीं होगी उसकी साइड से, कुछ भी नहीं हो रहा होगा। वो बस एक लंबा ब्रेक ले लेता है। वो हफ्तों का नहीं होगा, महीनों का होगा। और उसी टाइम के अंदर सामने वाले को ये एहसास होने लगता है कि इसको कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। उसकी साइड से पोस्ट जल्दी होने लग जाती है। उसकी तरफ से मेल फ्रेंड्स अट्रैक्ट किए जाते हैं, वो पोस्ट करवाए, कमेंट्स करे ताकि सामने वाला किसी ना किसी तरीके से तो लौट कर वापस आ जाए। बट वही सेम पर्सन जो वीक्स के लिए बाहर गया था, वो महीनों तक चला गया और अब जब वो वापस आया, तब उसी इंसान ने अपने ऊपर क्योंकि काम किया हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा काम हो चुका था। उसकी एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ़ अब अपने काम के ऊपर लग रही थी। वो किसी को फालतू टाइम नहीं दे रहा था। वो पूरा अच्छे से अपने ऊपर काम करने के लिए ही रेडी था। अब उसका मेन मकसद जो था, वो था अपने आप को और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो जब वो सिर्फ़ एक के पीछे टाइम पास कर रहा था, अभी के टाइम पर वो सेम इंसान, क्योंकि अब वो सक्सेसफुल है, अब वो काम है, अब वो कंपोज़्ड है, अब मुझे पता है कि उसकी वर्थ क्या है ना? क्योंकि अब वो अपने बारे में अच्छे तरीके से जानता है ना, तो अब उसे पता है कि उसे क्या चीज़ अट्रैक्ट करनी है। और अब इस टाइम पर आप खुद सोच कर देखो, क्या अब उसे किसी को चेज़ करने की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। द सेम थिंग कम्स व्हेन यू वांट टू स्पेंड मनी। जब आप पैसा खर्चने जाते हो और आपको ये चीज़ें होता है ना कि यार इतना खर्च दिया तो क्या होगा, उतना खर्च दिया तो क्या होगा। उसी की जगह अगर आप एक बार शांति से बैठ कर के सोचो कि यार अगर मैं इतना खर्च दूँ और उसके बाद में अगर मुझे इतना और कमाना हो तो उसके क्या रास्ते हैं। जो रिच होते हैं ना, जो अमीर होते हैं असलियत में, उन लोगों को ये चिंता नहीं होती है कि मैं खर्च दूँगा तो क्या होगा। उन लोगों को ये होता है कि यार इतना तो चलो मुझे खर्च करना ही है, चलेगा नहीं, करना ही है। मुझे बस से नहीं जाना है, मुझे ट्रेन से नहीं जाना है, मुझे स्लीपर में ही जाना है, स्लीपर बस के अंदर। और मुझे फ़्लाइट से ही जाना है, चाहे मैं ट्रेन से वहाँ पर 24 घंटे में पहुँच जाऊँ और फ़्लाइट का किराया जो है वो उससे 10 गुना ज़्यादा क्यों ना हो, बट मुझे जाना ही फ़्लाइट के अंदर है। तो वो चलेगा वाला लाइन जो है ना, वो कट हो जाती है उनकी साइड से। और जब वो चलेगा वाली लाइन कट हो जाती है ना, उसके बाद में उनको अपनी सेल्फ वर्थ का भी पता लग जाता है। उनको पता चल जाता है कि उनका खुद का पोटेंशियल क्या है। और जब वो अपना पोटेंशियल जान लेते हैं, तो उसके बाद में क्या सच में आपको लगता है कि ऐसे इंसान को जिसको अपना पोटेंशियल का पता है, जिसको पता है कि वो क्या चीज़ अचीव कर सकता है, कि वो क्या चीज़ अपने आप से ले सकता है, वो किस चीज़ के लिए बना है, उसको कोई रोक सकता है? वो धीरे-धीरे अनस्टॉपेबल हो जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है इमोशनली नम हो जाए, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भीड़ ना रहे, बट वो इंसान हर किसी से भिड़ जाए, हर कहीं से जीत कर आए, वैसा तो बन ही जाएगा। और यही आपको बनना है। जब आप अपने आप को टाइम दोगे ना, तो बिलीव मी, आपके लिए इतनी ज़्यादा हार्ड चीज़ें होती नहीं है। क्या लगता है आपको? कोई इंसान जो बैठा-बैठा पैसा कमा लेता है, किसी को पता चल गया कि अभी सिल्वर के जैसे प्राइसेज़ बढ़ते जा रहे हैं और मैं पहले दिन खरीदूँ, 10 दिन बाद में बेच दूँ, मेरा 10,000 12,000 का मैं प्रॉफ़िट निकालूँ। सेम कहीं किसी इंसान के पास लाखों हैं, वो लाखों का प्रॉफ़िट निकाले, करोड़ों वाला करोड़ों का निकाले। तो ये चीज़ें ना तभी काम करती हैं जब आपको पता चल जाए, यार कैसे काम होगा। और वो तभी होगा जब आप माइंडसेट को छोड़ोगे ये जो मिडिल क्लास वाला है। और वो आप एकदम से नहीं छोड़ सकते हो। आप एकदम से घर वालों को, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहली जो ज़रूरत होगी आपकी, वो होगी रीडिंग करना। बुक्स को रीड करना, अपने आप को टाइम देना, अपने ऊपर काम करना और ये चीज़ों को छोड़ देना कि यार पैसा बचाऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये चीज़ है ना, जो एसआईपी करने से पैसा बनता है या फिर ट्रेडिंग करने से पैसा बनता है, ये तभी बनता है जब आपकी एक्टिव इनकम ज़्यादा हो। पैसिव इनकम डिपेंड्स ऑन योर एक्टिव इनकम और एक्टिव इनकम टोटली डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ। ये कहीं और से नहीं आएगी। सो आई होप सो जो भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, तो वो आपके कहीं न कहीं दिमाग में हिट करेंगी और आप इस चीज़ के ऊपर